देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, समझे। ये चूंकि हमको सर्वांगसम दिया हुआ है, हमको इससे जो सवाल दिया हुआ है पूछ रहा है ना, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स करना है, समझे। यहाँ पे ए बी के बराबर पी क्यू है कि नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज क्या था, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज पी आर ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम बताए थे क्या कि यहाँ पर जो शुरू का जो ए बी है, इसके अगर सर्वांगसम है तो शुरू का जो ए बी लाइन है वो पी आर के बराबर होगा, ए बी लाइन पी आर के बराबर होगा। फिर उसके बाद लास्ट का जो बी सी है, एक शुरू का छोड़ दो, इसका शुरू का पी छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। लास्ट का जो बी सी है उसके किसके बराबर हो जाएगा, आर क्यू के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा क्या बताते हैं, बीच वाला को छोड़ दो, इसके बीच वाला को छोड़ दो, क्या हो जाएगा, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, तो पी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो ए सी हमारा हो गया यहाँ पर पी क्यू के बराबर। ये तीनों संबंध से अगर ये मिलता है तब बोलेंगे क्या, ट्रू है, अगर नहीं मिलता है तो क्या बोलेंगे, फॉल्स है। यहाँ पर ए बी के बराबर क्या होना चाहिए, पी आर होना चाहिए, तो क्या दिया हुआ, पी क्यू दिया हुआ है, तो ये संबंध, ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये हमारा फॉल्स हो गया, समझा गया है ना। अगर हमारा ए बी के पी आर रहता है यहाँ पर तो ये क्या रहता, एक टाइम के लिए ये सर्वांगसम कहलाता है, समझे। अब आ जाइए अभी ये सवाल में, सेकंड नंबर सवाल में। अब यहाँ पर कहता है त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर पी क्यू के, और इसमें कंडीशन दिया हुआ है कोण डी किसके बराबर होना चाहिए, कोण क्यू के बराबर। तो इसमें भी वही कंडीशन है, देखो अगर सर्वांगसम है तो शुरू वाला जो कोण ए है वो शुरू वाले कोण पी के बराबर होगा, शुरू बीच वाला जो कोण बी है बीच वाले कोण आर के बराबर होगा, क्या कहते हैं सी जो है उसको डी के बराबर होगा। यानी इसका जो संगत ले रहे हैं उसका संगत कोण, यानी या तो कोण हो या तो फिर साइड हो, सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। कब, जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले जो कहा दिया था कि क्या है, त्रिभुज सर्वांगसम है। तो अब यहाँ पर जो सवाल है क्या कर रहा था, क्यों, अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, कोण डी किसके बराबर है, कोण क्यू के। हम यहाँ पर अगर सभी, जैसे यहाँ पर तीनों भुजा लिखे थे तो यहाँ पे तीनों कोण भी लिखेंगे, यानी कोण डी किसके बराबर, कोण आर के बराबर, कोण ई किसके बराबर, कोण पी के बराबर, और कोण एफ किसके बराबर, कोण क्यू के बराबर। फिर इस तीनों कंडीशन से अगर ये हमारा मिलता है तो बोलेंगे ट्रू है, नहीं मिलता है तो फॉल्स है। यहाँ पर कोण डी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर, यहाँ पर कोण डी किसके बराबर है, कोण आर के बराबर। ये भी कंडीशन क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। फर्स्ट वाला भी फॉल्स है, सेकेंड वाला भी क्या है, फॉल्स है। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, अब इसको देखते हैं कि हमारा त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम तो पहले ही से कह रहा है, फिर हम आगे देखना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज हमारा इस कंडीशन हमारा ट्रू है या फिर फॉल्स। अब इसके लिए फिर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर है और बड़ा सर्वांगसम किसके है, त्रिभुज सी ए बी के, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही पूरा कंडीशन डालो, मतलब कि शुरू का जो पी क्यू है शुरू किसके बराबर होगा, सी ए के बराबर हो जाएगा। तो पी क्यू हमारा हो गया तो है ना सी ए के बराबर। उसी तरीके से बीच इस साइड को छोड़ो, इसलिए इस साइड को छोड़ो तो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा ए बी के। उसी तरीके से हमारा फिर बीच वाला को छोड़ दो, इसके बीच वाला को छोड़ दो तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, पी आर किसके बराबर हो जाएगा, सी बी के, पी आर बराबर हो जाएगा हमारा सी बी के। अगर फिर उसी तरीके से तीनों कंडीशन में अगर ये कंडीशन हमारा मिलता है तो बोलेंगे सर्वांगसम है, नहीं मिलता है तो कहेंगे नहीं मतलब सर्वांगसम नहीं है। यहाँ पर क्यू किसके बराबर है, पी क्यू बराबर सी है के, तो पी क्यू बराबर सी है के, यहाँ पर हमारा कंडीशन मिल गया तो हम कहेंगे कि अब कंडीशन है हमारा ट्रू है, समझ गया। यानी सर्वांगसम के शर्त होने के लिए जो भी हमने पढ़े थे, ये देखो किसी त्रिभुज का तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के क्या हो, बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। जैसे एस एस साइड साइड साइड। एक और क्या पढ़े थे, एंगल साइड एंगल, यानी एक त्रिभुज का है ना दो कोण और उसके बीच का जो लाइन है वो दूसरे त्रिभुज के दो कोण उसके बीच के लाइन के बराबर त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। फिर एक और क्या पढ़े थे, साइड एंगल साइड, यानी कि एक त्रिभुज के दो भुजाएं और उससे बनने वाले उसके अंतर्गत कोण है ना, दूसरे त्रिभुज के दोनों भुजाएं और उसके बीच अंतर्गत बनने वाले कोण क्या हो, बराबर त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। फिर एक और क्या मेथड पढ़े थे, आरएचएस का पढ़े थे, वहाँ पर पढ़े थे कि एक त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है वहाँ पर एक त्रिभुज का एक कोण कर रहे हैं, ये समकोण, जैसे राइट मतलब होता है समकोण और एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, और दूसरे उसी त्रिभुज का एक साइड है ना। जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। इस त्रिभुज दोनों समकोण है तो यहाँ पर राइट एंगल बन गया, और एक त्रिभुज का एक कर्ण या हाइपोटेन्यूस एज, और इस एक दोनों साइड में से कोई एक साइड अगर नीचे वाला लेते हैं तो इसका नीचे वाला लेना, एक साइड इसके एक साइड के बराबर यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण साइड और राइट दूसरे त्रिभुज के वही संगत करस्पोंडेंस, वही संगत मतलब एच यानी हाइपोटेन्यूस वही एस, यानी नीचे का लेंगे अगर लंबवत लेते हैं परपेंडिकुलर वाला लाइन इसका लेंगे तो दोनों अगर बराबर है तो दोनों क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाते हैं, समझ आ गया। और इसे जितना मिलता जुलता सवाल है सभी को अभी जो बनाया है बनाएंगे आगे बनाते रहेंगे।